मिसिस एक ऐसी फिल्म जो इस समय बहुत चर्चा का विषय बनी हुई है, लेकिन जहां समाज में तलाक के इतने केस बढ़ रहे हैं, उस समय में जब ऐसी फिल्में आती हैं तो यकीन मानिए ऐसी फिल्में आग में घी डालने का काम करती हैं कि वहां लड़की को इतना सताया जा रहा है। क्या इतना बड़ा परिवार है? क्या वहां इतने लोग हैं कि बस वो खाना ही बनाई जा रही है, खाना ही बनाई जा रही है? क्या ये चीजें पॉसिबल हैं? नहीं आंटी जी, इसमें खाना बनाने के अलावा भी उसको बहुत सारे काम करते हुए दिखाया गया है। वो आपने देखा नहीं वो अलग बात है। ऑल अबाउट एफर्ट्स कि आप कितना एफर्ट डाल रहे हो फैमिली में, बट आपकी फैमिली बिल्कुल भी इंप्रेस नहीं है आपके एफर्ट से। वो भले ही कुछ चीज़ें नहीं भी जानती, वो तब भी सीखने की कोशिश करती है मूवी के अंदर, बट उसके एफर्ट्स की कोई वैल्यू नहीं करी जा रही मूवी में। तो पहली बार में जो आपने देखा है उस हिसाब से तो एनालाइज आप गलत कर रहे हो। इसमें लोग कह रहे हैं इसका पति गलत है, इसका ससुर गलत है, लेकिन जो मेरा अपना जजमेंट है मैं कहती हूँ इसमें इसकी सास गलत है, क्योंकि इसकी सास ने अपने पति को वो आदतें डाली, अपने बेटे को वो आदतें डाली जिसमें कि उन्हें लगता है कि शायद औरतें इतना ही काम करती हैं। तो एक्चुअल में आपने जो देखा है फिर आप एनालाइज एक्चुअली गलत कर रहे हो। इस मूवी को मैंने दोबारा देखा क्योंकि ओ, आपने दूसरी बार भी देखा। चलो अब आप बताओ क्या गलती रही होगी। मैंने मूवी को दोबारा देखा तो मुझे पता चला कि इस लड़की का जो पति है वो डॉक्टर है, गायनो है। गायनो मतलब जो नए जीवन को दुनिया में लाते हैं, जो डिलीवरी कराते हैं। वो हॉस्पिटल में कितनी डिलीवरी कराता होगा, और नए जीवन को दुनिया में लेकर आना कम प्रेशर का काम नहीं होता। उसका मेंटल प्रेशर क्यों नहीं दिखाया साथ में? मतलब कमाल है, आपको दूसरी बार में भी मूवी का मतलब समझ में नहीं आया कि वो क्या दिखाना चाह रहे हैं। हमें पहली बार में ही समझ में आ गया था। क्यों? क्योंकि आप एक ही प्रोस्पेक्टिव से मूवी देखना चाह रही हैं। आप देखना चाह रही हैं कि औरत कैसे गलत है इसमें, ठीक है, इसीलिए आपको गलती दिख नहीं रही। और आप बात कर रही हैं कि उसका हस्बैंड गाइनो है तो उसको भी जॉब करनी थी, उसको जॉब नहीं करने दी गई, ठीक है। उसके भी कुछ सपने थे जो उसने फैमिली के लिए सैक्रिफाइस कर दिए। 2 रोटियां बनाकर इतना किल किल कर रही है और इतना इरिटेट हो जाती है, और इस बीच जिसे खाना नहीं बन रहा उसे इच्छा है कि मैं जॉब भी करूं। जब तू घर का 2 लोगों का खाना ही नहीं बना पा रही तो तू जॉब को कैसे हैंडल करेगी? तो 2 लोगों की रोटी नहीं, हर दिन एक नई स्पेशल डिमांड ये दिखाई गई। जो उसको नहीं बनाना आता था वो भी उसको बनाना पड़ा, ठीक है। ये एफर्ट्स दिखाए गए और उसके बाद भी उसकी फैमिली उससे इंप्रेस नहीं थी। ये तो आप देखना भूल गई। और इसी बीच में इसका पति एक डायलॉग मारता है कि तुम अपने काम के लिए बोल रही हो, मैं भी तो हॉस्पिटल में सारे दिन रहता हूं, मैंने तो तुमसे कभी मदद नहीं मांगी। इसी मूवी का एक और डायलॉग है आंटी जी, वो आपने नहीं देखा, जिसमें जब वो घर आता है और बोलता है कि तुम में से मसालों की स्मेल आती है, तुम में से किचन की स्मेल आती है, तुम सारा दिन किचन में लगी रहती हो। वो नहीं देखा होगा आपने ना? क्यों? वो डायलॉग बोलोगे तो व्यूज नहीं आएंगे, कमेंट नहीं आएंगे, है ना। आंटी जी, आपने ध्यान दिया कि आंटी ने कैसे पहले रील में सास को ब्लेम किया, दूसरी रील में लड़की को ब्लेम किया। तो एक्चुअली ब्लेम गेम आंटी औरतों के साथ ही खेलती हैं, आदमियों के साथ नहीं। पहली रील में उनके कमेंट नहीं आए थे ज़्यादा, दूसरी रील पे कमेंट लाने के लिए उनको ये प्रोस्पेक्टिव बनाना पड़ा, क्योंकि पहले वाला प्रोस्पेक्टिव चला नहीं ना। मुझे नहीं पता था कि इस एज की पिकमीज भी हैं।